हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप से अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सबको बता दें हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे और डेली करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है अभी भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको भी ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का समय सभी को पता है। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन है और कोई क्वेरी, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन से आपसे को इसका भी लिंक है। यहाँ पे क्या डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। जब का एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। 51 नंबर क्लास है। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ, रिक्त स्थान, नई औद्योगिक नीति द्वारा हुआ था। किस औद्योगिक नीति की तरह हुआ था बताइए। भारत में आर्थिक सुधारों का जो प्रारंभ है किस औद्योगिक नीति के द्वारा हुआ था, किस नई औद्योगिक नीति के द्वारा हुआ था। तो आपका आइडेंटिटी हो साथियों वर्ष 1991 की, ठीक है। जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर। क्लियर है। नई औद्योगिक नीति 1991 का मुख्य उद्देश्य जो है बाजार की ताकतों को सुविधाएं प्रदान कराना और दक्षता बढ़ाना था, ठीक है। नई औद्योगिक नीति 1991 के मुख्य लक्ष्य थे एल यानी कि उदारीकरण, पी यानी कि निजीकरण और जी यानी कि वैश्वीकरण, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 52 बताइएगा आइडेंटिटी का 52 पे। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था बताइए। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था। तो आपका आइडेंटिटी यहाँ पर होती है एम एन रॉय ने। जो आपका बीला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना आपकी एम एन रॉय ने की थी। अगले क्वेश्चन पर पढ़े आपका 52 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 52 पे आइटम होगा भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष है कौन बताइए। भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष आपका यहाँ पे राष्ट्रपति होता है। जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर को भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष आपका यहाँ पे राष्ट्रपति होता है, ठीक है। क्लियर है। संविधान अनुच्छेद 53(1) के अनुसार जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। हालांकि राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए 54 नंबर है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति। तो आपका राइट आंसर साथियों लोकसभा के प्रति। जो आपका टेलर पिकअप देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। हाँ या ना। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रति क्या है। एक मिनट। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला है आपका साथियों 55 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में निम्नलिखित में से कौन सी चीज नहीं पाई जाती बताइए। एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में निम्नलिखित में से कौन सी चीज नहीं पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्रेता क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, ठीक है। जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। जब पूर्ण प्रतियोगिता की एक या एक से अधिक शर्तें पूरी नहीं हो पाती तब ऐसी स्थिति में वह बाजार आपका अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है, ठीक है। क्लियर है। अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं आपकी है क्रेताओं तथा विक्रेताओं की कम संख्या, बाजार की स्थिति का अपूर्ण ज्ञान, वस्तु विभेद यानी कि विक्रय वाली वस्तुओं में समरूपता की कमी, ठीक है। वस्तुओं की कीमतों में अंतर और क्रेताओं तथा सुस्त या अगतिशील होना, ठीक है। क्रेताओं का सुस्त तथा अगतिशील होना।
अगले क्वेश्चन बढ़े हैं आपका 56 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आइडिया हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि है कौन सी? हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि कौन सी है? तो आपका आइडिया यहाँ पे हो जाए साथियों द्रविड़। जो आपका डी विकल्प देगा आपका आइडिया हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली लिपि आपकी द्रविड़ लिपि है। ठीक है, क्लियर है सबको? अगले क्वेश्चन में आपका 57 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 57 पर राइट आंसर, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1998 द्वारा जो संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर जो है मताधिकार की आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 58 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है पवन वेग का निरपेक्षात्मक स्थल रूप है? बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है पवन वेग का निरपेक्षात्मक स्थल रूप है? तो पवन वेग का निरपेक्षात्मक स्थल रूप आपका देखने जाएंगे साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों लोयस। जो आपका डी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, लोयस जो है पवन का निरपेक्षात्मक स्थल रूप है। यह जो है डेल्टा नदी का पुलिन सागरीय जल का तथा कंधार कंदरा भूमिगत जल को निरपेक्षात्मक स्थल रूप है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पवन वेग का निरपेक्षात्मक जो आपका रूप है लोयस है। ठीक है, डेल्टा नदी का पुलिन जो है आपका सागरीय जल का तथा कंदरा जो दिया गया आपका भूमिगत जल का निरपेक्षात्मक रूप है, लेकिन लोयस जो आपका पवन का निरपेक्षात्मक स्थल रूप है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 59 नंबर क्या देगा? अटलांटिक और प्रशांत महासागर जुड़े हैं किसके साथ? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर जुड़े हुए हैं साथ ही आपके पनामा नहर के द्वारा। ठीक है, जो आपका बिल विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर आपका पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, यह जो है नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को भी विभाजित करती है। पनामा नहर की लंबाई आपकी जो है लगभग 51 मील यानी कि 82 किलोमीटर है। ठीक है, अगला आपका साथियों 60 नंबर क्या देगा? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? बताइए मूर्ति पूजा का आरंभ जो है कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है आपका पूर्व आर्य से। ठीक है, पूर्व आर्य से। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका आइडेंटिटी है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ आपका पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा जो है प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं। ठीक है, अगला आपका है 61 नंबर 61 में क्या देगा? भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी व्यवस्था लागू की गई थी कब? बताइए भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू की गई थी? तो आपका आइडेंस यहाँ पे हो सकती हो 1 जुलाई 2017 से। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका आइडेंस है। देश भर में एक समान कर व्यवस्था आपकी 1 जुलाई जो है 2017 से वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी व्यवस्था आपकी लागू की गई है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन में आपका 62 में क्या है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में शामिल क्या होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में आपका सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम आपका शामिल होता है। जो आपका बिल पिकअप देगा आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से कोई इसके बारे में? सी का अर्थ होता है उपभोग व्यय, आई का अर्थ होता है निवेश व्यय, जी का अर्थ होता है आपका सरकारी खर्च और एक्स माइनस एम का अर्थ होता है शुद्ध निर्यात। अगला है आपका 63 नंबर क्या देगा? लैफर वक्र निम्न में से किससे संबंधित है? लैफर वक्र जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लैफर वक्र आपका संबंधित यहाँ पे कर की दर एवं कर राजस्व से। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, लैफर वक्र आपका कर की दर एवं कर राजस्व से संबंधित है। जो आपका डी ऑप्शन देगा साथ ही आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आपका 64 नंबर क्या देगा? मृत सागर कहाँ अवस्थित है? मृत सागर डेड सी कहाँ पर अवस्थित है? तो डेड सी आपका इजराइल जॉर्डन के मध्य में स्थित है। ठीक है, इजराइल तथा जॉर्डन के मध्य में आपका मृत सागर अवस्थित है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? अगला आपका 65 भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के स्थान रिक्त होने पर राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? बताइए
भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के स्थान रिक्त होने पर राष्ट्रपति का जो कार्यभार है कौन देखता है, कौन संभालता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो आपका डील विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेगा 66 नंबर, 66 नंबर क्या देगा? सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? बताइए, सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो देखिए, सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी की अगर बात करें आपका महमूद गजनवी था। ठीक है, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को? हाँ या ना? महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। गजनवी ने भारत पर कुल जो है 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, उसने जो है 16वां आक्रमण सोना लूटने के लिए सोमनाथ मंदिर पर किया था। सोमनाथ जो है गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में स्थित एक आपका भव्य मंदिर है। भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक आपका ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 67 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का कौन नियम यह बताता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं और धाराएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है? बताइए, कौन नियम यह बताता है कि कौन सा नियम यह बताता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं और धाराएं जो है अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे फेरेल का नियम, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? फेरेल का नियम यह बताता है कि उत्तरी गोलार्ध में धाराएं और हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 68 में। पूर्वाग्रह एक प्रकार की क्या होती है? पूर्वाग्रह एक प्रकार की क्या है? तो पूर्वाग्रह एक प्रकार की आपकी हो जाएगी साथियों अभिवृत्ति, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, पूर्वाग्रह एक प्रकार की क्या आती है? अभिवृत्ति होती है। पूर्वाग्रह यानी कि पूर्व निर्णय एक समूह के संबंधों के आधार पर एक व्यक्ति के प्रति एक भावना है। ठीक है, पूर्वाग्रह एक प्रकार की अभिवृत्ति और भावना है। यह सामान्यतः जो है नकारात्मक ही होती है। ठीक है, एक किसी खास धर्म के लोगों के प्रति हमारी अलग सोच, महिलाओं के प्रति हमारा नजरिया, एक जाति के प्रति हमारा नकारात्मक देखना, सोचने समझने का पहलू पूर्वाग्रह का ही एक उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ने के बाद 69 क्या देगा? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जो आपका है साथियों, मैंने आपको इसके बारे में बताया है, तो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसकी स्थापना आपको वर्ष 1995 में हुई थी। अगला है भूमध्य रेखा प्रदर्शित करती है क्या? तो भूमध्य रेखा आपकी प्रदर्शित करती है आपका जीरो डिग्री अक्षांश को। ठीक है, भूमध्य रेखा आपका जीरो डिग्री अक्षांश को प्रसिद्ध क्या कहते हैं? प्रदर्शित करती है। ठीक है, क्लियर है? यह जो है पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में विभाजित करती है, न उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा जो आपका 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 71 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या है? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 64.6%। ठीक है, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 72 मानव गरीबी के निम्न के क्या कारण बताइए? मानव गरीबी के निम्न से क्या कारण है? तो मानव गरीबी के निम्न से कारण आपके हो जाएंगे साथियों आय का अभाव, जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा की कमी, सभी के सभी। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव गरीबी का अभाव का आय का अभाव, जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा की कमी, उपयुक्त सभी हैं। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 72 पे आपका सही था। अगले क्वेश्चन में आपका 73 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर भारतीय दर्शन को जो है जैन धर्म का प्रमुख योगदान क्या क्या बताइए? भारतीय दर्शन को जो है जैन धर्म का प्रमुख योगदान क्या था? तो भारतीय दर्शन को जैन धर्म का प्रमुख योगदान जो दिया गया है साम्यवाद का सिद्धांत है। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर भारतीय दर्शन को जैन धर्म का प्रमुख योगदान जो आपका साम्यवाद का सिद्धांत है, जो आपका दिया गया बी विकल्प साथियों 73 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 74 क्या देगा? अमेरिका का राष्ट्रपति अब किसके द्वारा चुना जाता है? अमेरिका का जो राष्ट्रपति है किसके द्वारा चुना जाता है? तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति आपका इलेक्ट्रॉल कॉलेज के द्वारा चुना जाता है। जो आपका डी विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? अमेरिका का राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति जो दोनों के दोनों जो आपके इलेक्ट्रॉल कॉलेज के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉल कॉलेज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राज्य की आबादी के अनुपात में प्रत्येक राज्य का मतदाता या प्रतिनिधि अपना वोट डालता है। ठीक है, यह निर्धारित करते हैं कि राष्ट्रपति कौन होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए फिर क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 75 में बताने की कोशिश करेंगे। 75 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या दिया गया है? शिक्षा
का किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों फ्रोबेल, जो आपका ये विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है, शिक्षा शास्त्री फ्रेडरिक फ्रोबेल ने शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। इस विधि में फ्रोबेल ने बच्चों को पौधों के रूप में और शिक्षकों को जो है बागवान के रूप में चित्रित किया है। यह बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए विकास और वृद्धि के शारीरिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अगला आपका 76 में क्या देगा, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? बताइए, शक संवत का जो प्रारंभ कब हुआ था? शक संवत का प्रारंभ हुआ था आपका 40 ईसा पूर्व में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर। एक मिनट, 40 नहीं 78 ईसा पूर्व में ना, गलत है। शक संवत का जो प्रारंभ हुआ था आपका 78 ईसा पूर्व से हुआ था, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प साथियों आपका सही उत्तर हुआ। ठीक है, क्लियर हो। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। शक संवत जो कुषाण वंशी राजा कनिष्क ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 77 नंबर, भारत में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है कैसे? तो देखिए, भारत में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करके, व्यावसायिक शिक्षा अपनाकर और लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास कर। तो उपरोक्त सभी के द्वारा जो आपका क्या हो सकता है, भारत में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है, जो आपका डी विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सबको, आया ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका 78 में क्या था, वर्ष 1976 किसके लिए जाना जाता है? वर्ष 1976, सॉरी 1776 बोला है। वर्ष जो है 1776 किसके लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1776 की अगर बात की जाएगी तो साथियों जाना जाता है आपका अमेरिकी स्वातंत्र की घोषणा के लिए। ठीक है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को जो है पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध जो है 1786 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत जो है आपका समाप्त हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका 79 नंबर, बैरम खान ने किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक जो है शासन की देखभाल की थी? बैरम खान ने जो है किस बादशाह के लिए जो 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की थी? तो आपका राइट आंसर आते हो अकबर। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर। हुमायूं की अचानक मृत्यु से 14 वर्ष की आयु में जो है कालानौर में अकबर का जो है राज्याभिषेक हो गया था। ठीक है, अकबर अपने प्रधानमंत्री के रूप में बैरम खान को नियुक्त किया था, जो कि उसका क्या है, संरक्षक भी था। बैरम खान जो है वजीर के पद पर भी स्थापित हुआ और उसके संरक्षण में ही अकबर जो है शासन प्रारंभ किया। ठीक है, बैरम खान ने जो है 4 वर्षों तक जो है शासन की देखभाल की थी। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 नंबर। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहने की अवधि क्या है? तो उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहने की अवधि आपकी होती है 21 मार्च से लेके आपका 23 सितंबर तक। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, ध्रुवों पर जो 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता। ठीक है, और बाकी 6 महीनों तक जो है सूर्योदय भी नहीं होता, इतने याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि 6 महीने रात और 6 महीने दिन होती है। तो उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहने की अवधि है आपकी 21 मार्च से लेके आपका 23 सितंबर तक। ठीक है, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आपकी कला वर्क की भी आज के यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट पे जाए क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी है। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।